इसी प्रकार से एक विश्वासी के जीवन में शैतान परख लेकर आता है। जब आप मसीह में मजबूत होते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आपके जीवन में जैसे जैसे परमेश्वर की योजनाएं सफल होने लगती हैं, या प्रभु ने जो आपके लिए सोचा है, या परमेश्वर की जो दर्शन आपके जीवन में है, उसमें जब आगे आप बढ़ते हैं, आपके जीवन में शैतान की ओर से परीक्षाएं आनी शुरू होती हैं। इसीलिए हमारे लिए उपवास में बैठना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम उपवास करते हैं तब हम हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत करते हैं, हमारे शरीर को तैयार करते हैं आने वाली परीक्षाओं को झेलने के लिए, उसे अपने जीवन में जो आएगा उसे बर्दाश्त करने के लिए। हमारी आत्मा को हम आत्मा में, पवित्र आत्मा में मजबूत करते हैं, ताकि हमारे जीवन में जब शैतान परीक्षा लेकर आए तो हम डगमगाए नहीं, हम गिरे नहीं, हम स्थिर रह सके और प्रभु के वचन में चल सके। इसीलिए एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके जीवन में उपवास होना बहुत जरूरी, उपवास के साथ प्रार्थना में बैठना बहुत जरूरी है। आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। एक और दिन परमेश्वर ने हमें दिया, उस परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और आज एक विशेष विषय के साथ मैं आप सबके समीप में कुछ बातों को रखना चाहता हूँ, बाइबल आधारित कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूँ। पिछले कई दिनों से बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग एक सवाल लगातार पूछ रहे थे, बहुत सारे हमारे वीडियोस में कमेंट के माध्यम से और इस तरह से अलग अलग माध्यम से कमेंट करके वो लोग जो भी हमारे वीडियोस देखते हैं या हमसे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा, और वो सवाल था, क्या हर एक मसीही को उपवास रखना चाहिए? 40 दिन का उपवास क्या हर एक मसीही को रखना चाहिए? इस तरह से अलग अलग कमेंट्स आ रहे थे, जिसमें कुछ लोग पूछ रहे थे कि पास्टर जी हमें बताइए, क्या एक विश्वासी को उपवास रखना ज़रूरी है, या फिर 40 दिन का जो उपवास होता है वो एक विश्वासी को रखना ज़रूरी है या नहीं है। ऐसे उपवास से रिलेटेड कई सारे सवाल लगातार मेरे पास आ रहे थे। तो आज मैं आपको उपवास के बारे में कुछ खास बातों को बताना चाहता हूँ। अगर आप एक विश्वासी हैं प्रभु यीशु मसीह पे, अगर आप विश्वास करते हैं, तो आपको पता होगा बाइबल में 3-4 चीज़ें हैं जिनको हर एक विश्वासी को मानना पड़ता है, जिसके अनुसार चलना पड़ता है। पहली चीज़ कि उसका खुद का विश्वास यीशु मसीह पे होना चाहिए। दूसरी चीज़, वो बाइबल के वचनों को पढ़ने वाला व्यक्ति होना चाहिए, बाइबल को पढ़ने और मनन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और चौथी जो चीज़ है वो है उपवास करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन कई बार लोग उपवास नहीं करते हैं और उनको लगता है कि ज़रूरी नहीं उपवास रखना, और उपवास तो केवल पास्टर लोग रख सकते हैं या चर्च के जो कुछ खास विश्वासी हैं उन लोगों को रखना चाहिए। बाकी नॉर्मल जो हर संडे चर्च जाते हैं उनको उपवास रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल आधारित कुछ बातों को। अगर आप इन बातों को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि उपवास रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है हर एक विश्वासी के लिए। और साथ ही साथ मैं आज आपको यह भी बताऊँगा कि 40 दिन का उपवास आपको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, है ना। 40 दिन का उपवास किसको रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, उसके पीछे का कारण क्या है, ये सारी बातों को मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा बाइबल के वचनों आधारित। तो बहुत ही ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। तो आज का जो हमारा मुख्य विषय जिस पर हम चर्चा करेंगे और बाइबल से मैं आपको सिखाऊंगा और बताऊंगा, वो है क्या हर एक मसीही को 40 दिनों का उपवास रखना ज़रूरी है। ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। देखिए, 40 दिन की जब हम उपवास की बात करते हैं तो बाइबल में हम कई सारे उदाहरण देखते हैं जहां पर लोगों ने 40 दिन को उपवास रखा, जिनमें से मुख्यतः 2 उपवास के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है। मैं उसी के बारे में बात करूंगा। पहला, मूसा के 40 दिन का उपवास, जिसको हम ये देखते हैं कि जिस तरह परमेश्वर मूसा से वार्तालाप करते थे, जब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को मिस्र देश से निकाला, और जब वो अपने देश कनान देश को जा रहे थे तो बीच में परमेश्वर ने मूसा से वार्तालाप किया और प्रभु ने उसको बुलाया अपने पास। परमेश्वर ने वो 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर परमेश्वर के साथ रहा, परमेश्वर के संग रहा। तो इस घटना को लेकर कई सारे लोग इसको उपवास में देखते हैं, क्योंकि ये सच है कि वहाँ पर वो 40 दिन तक ऊपर ही था परमेश्वर के साथ और 40 रात वहाँ बिताया उसने। ये पहली घटना जहाँ पर हम 40 दिन को उपवास देख पा रहे हैं पुराने नियम से। और दूसरा, हम नए नियम से देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद वो 40 दिन और 40 रात तक जंगलों में या बियाबान में जैसे कहते हैं वहाँ पर वो चले गए और वो किसी से मुलाकात नहीं, उन्होंने प्रार्थना में समय बिताया
और इस प्रकार हम उस 40 दिन के बाद यीशु मसीह के परीक्षा को शैतान के द्वारा करते हुए भी हम देख सकते हैं। इन दोनों उदाहरणों को लेकर या इन दोनों घटनाओं को लेकर बहुत से लोग 40 दिन के उपवास को रखने के लिए बाकी सारे विश्वासियों को बाध्य करते हैं, या उनको कहते हैं कि देखो जी, बाइबल में यीशु मसीह ने रखा है तो हमें भी रखना चाहिए, मूसा ने रखा है तो हमें भी रखना चाहिए, ऐसा बोलकर उनको बाध्य कर देते हैं। और हर बार कोई ना कोई व्यक्ति इससे कंफ्यूज होता है, क्या सच में ऐसा है कि हमें भी रखना चाहिए आज के विश्वासियों को। और आज बहुत सारे लोग, आप जानते हैं कि साल में एक बार एक ऐसा दिन आता है बहुत सारे कलीसियाओं के लिए, सबके लिए ना, बहुत सारे कलीसियाओं में एक साल में एक ऐसा दिन आता है जब पूरी की पूरी कलीसिया, कुछ लोग कलीसिया के 40 दिन का उपवास रखते हैं ना। आप जानते हैं इसके लिए उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग कलीसियाओं में रखा जाता है। पूरे 40 दिन का नियम उसमें किया जाता है, 40 दिन उपवास रखा जाता है। उसमें बहुत सारी बातें होती हैं। जो उस 40 दिन के उपवास को रखता है वो, कई जगह तो ऐसा भी होता है कि वो मांस मछली तक नहीं खाते हैं, कई जगह ऐसा होता है कि वो झूठ नहीं बोलते हैं, पाप नहीं करते हैं, 40 दिनों तक वो खुद को पूरी तरह पवित्र रखते हैं। इस तरह की बातें हम देख पाते हैं, है ना, जिसको आप लेंट के नाम से या चालीसा कह दें या रोजे के नाम से आप लोग जानते होंगे। कई सारे जगहों पर इसको फॉलो किया जाता है। तो क्या ये हर एक विश्वासी के लिए ज़रूरी है? देखिए मेरे प्रियो, कुछ बातों को आपको यहाँ समझना पड़ेगा। मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 2 आयत। जब हम यहाँ पढ़ते, लिखा है, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी, है ना। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो 40 दिन और 40 रातों तक निराहार रहा, उसके बाद उसे भूख लगी, है ना। यीशु मसीह को 40 दिन में भूख नहीं लगी, 40 दिन खत्म होने के बाद यीशु मसीह को भूख लगी है। अब यहाँ भूख लगने में मुद्दा नहीं है, मुद्दा है 40 दिन का उपवास। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो 40 दिन यीशु मसीह ने यहाँ उपवास में समय बिताया, इसका कारण क्या था। देखो, बाइबल में जब भी हम किसी उपवास को देख रहे हैं, उसके पीछे का एक कारण है ना। चाहे वो गिदोन के समय का हो, मूसा के समय का हो, यीशु मसीह के समय का हो, इनके चेलों का समय का हो, हर जगह उपवास के पीछे एक मकसद है। जब भी आप उपवास रखने की बात कहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा उसके पीछे एक मकसद होना चाहिए। उपवास आप इसलिए नहीं रख रहे हो कि किसी ने उपवास रखा और आपको अच्छा लग रहा है कि उसके जैसा बनना है, यानी कि आप मूसा की तरह बनना चाहते इसलिए उपवास रख रहे हैं, आप यीशु के जैसा बनना चाहते इसलिए उपवास रख रहे हैं, मतलब दिखाने के लिए कि हाँ मैं मूसा के जैसा उपवास रख रहा हूँ, मैं यीशु के जैसा उपवास रख रहा हूँ, या आप अपने पास्टर के जैसा उपवास रख रहे हैं दुनिया को देखकर कि उसने किया है तो मैं करूँगा। अगर आपका उपवास इस तरह का है तो उससे आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जब हम यीशु मसीह के उपवास की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ देखते हैं, अगर हम इसको थोड़ा पीछे जाते हैं तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से आप समझ सकते हैं उपवास के बारे में। यीशु मसीह का जब बपतिस्मा होता है तो वहाँ पर हम इस घटना को देख सकते हैं। बपतिस्मा देने के बाद परमेश्वर के आत्मा ने यीशु मसीह को क्या किया, प्रेरित किया उपवास में जाने के लिए। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, अगर उस वचन को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय, अगर हम आते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में और उसके 1 से लेकर अगर हम पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा समझ में आएगा इन चीज़ों को, हमें समझना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है, पढ़िए, लूका का 4:1 में लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। हालेलुया, आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। और भी क्लियर में पढ़ेंगे, देखिए लूका में पढ़ा, मैं आपको मरकुस की किताब उसका 1 अध्याय में आपको लेकर आना चाहता हूँ। मरकुस 1 अध्याय और भी बेहतर तरीके से हम समझेंगे। देखिए ज़रूरी है हम कि इन चीज़ों को समझें, तब हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह के 40 दिन के उपवास का क्या मतलब है। मरकुस के सुसमाचार उसका 1 अध्याय अगर हम 12 आयत से पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है, अगर हम मरकुस 1 अध्याय के 12 में लिखा, तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। यीशु मसीह के बपतिस्मा लेकर जब आकाशवाणी हुई और ये कहा गया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसके बाद आत्मा ने यीशु मसीह को प्रेरित किया कि वो जंगल की ओर जा। 13 में लिखा है, जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करते रहे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने सारे जगह से देखा, क्या बताया कि यीशु मसीह ने जब 40 दिन को उपवास किया, वो ऐसे ही नहीं गए थे कि भाई ठीक है अब मैंने बपतिस्मा ले लिया तो अब मैं
पवित्र हो गया हूँ, अब मुझे उपवास रखना चाहिए। परंतु उसके पीछे पवित्र आत्मा ने उनको प्रेरित किया, पवित्र आत्मा ने आज्ञा दिया कि आप जाओ और जाकर आप 40 दिन तक बियाबान में रहो, बंजर जगहों पर रहो, वहाँ रहकर प्रार्थना में समय बिताओ। ये तो पहली चीज़ कि आत्मा की प्रेरणा से वो गए। दूसरी चीज़, यीशु मसीह ने वहाँ से आने के बाद अपनी सेवकाई की शुरुआत की, यानी कि उन्होंने वो जो 3.5 साल के हम सेवकाई देखते हैं उसकी शुरुआत उपवास प्रार्थना के साथ किया। तो 40 दिन का उपवास जब भी हम बाइबल में देख रहे हैं यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह रखते हुए, तो हमें पता चलता है एक तो परमेश्वर की अगुवाई होनी चाहिए, दूसरी उसके पीछे का एक मकसद है कि यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की शुरुआत, यानी आने वाले समय में उसको यीशु मसीह को बल चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, उसके लिए वो उपवास में थे। अब यहाँ 40 दिन का उपवास क्यों? देखिए, बाइबल में ऐसा कोई भी वचन नहीं मिलेगा आपको जो ये कहता हो कि हर विश्वासी को 40 दिन का उपवास रखना अनिवार्य है। कोई वचन आपको नहीं मिलेगा कि आप ये साबित कर दें कि हाँ, जो भी यीशु पर विश्वास करेगा उसको 40 दिन का उपवास रखना है। तो क्या 40 दिन का उपवास नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप उसे एक ट्रेडिशनल बना देते हैं कि हर साल रखना है और एक स्पेशल दिन तय कर देते हैं कि इस दिन से लेकर इस दिन रखना है, और वो इसलिए है क्योंकि कलीसिया ने निर्धारित किया है, कुछ लोगों ने निर्धारित किया, कुछ संस्थाओं ने निर्धारित किया है, इसीलिए आप कर रहे हैं, तो वो सरासर बाइबल के खिलाफत में, बाइबल के अनुसार नहीं है। क्योंकि ये दिन तारीख कुछ भी नहीं है। जब आपको आत्मा में प्रेरणा मिले, जब आपको प्रभु की ओर से प्रेरणा मिले, आप 40 दिन का उपवास रख सकते हैं। अगर प्रभु कहता है 40 दिन का उपवास रखो, तो क्या आप इंतजार करेंगे उस दिन का आने का जब कलीसिया में 40 दिन का उपवास शुरू होता है? क्या आप इंतजार करते हैं? नहीं करते हैं। तो इसीलिए हर विश्वासी को समझना चाहिए कि 40 दिन का उपवास आप अपनी इच्छा को दूसरे की इच्छा से कंपेयर करने के लिए, भाई ठीक है वो कर रहा तो मैं करूंगा, इस तरह से नहीं रखना है। आत्मा की प्रेरणा से रखना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में रखना है, और उसके पीछे का एक मकसद होना चाहिए, बिना मकसद के नहीं। अब कुछ बातें हैं। देखिए, यीशु मसीह ने जो 40 दिन का उपवास रखा, वो एक उद्देश्य था उसके पीछे। क्या उद्देश्य? यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत और शैतान के द्वारा यीशु मसीह की परीक्षा किया जाना। हर एक एंगल से यीशु मसीह को परखा गया, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, हर एक रूप से परख कर शैतान ने यीशु मसीह को देखा। भूख लगी, रोटी से परखा, वचनों के द्वारा परखा, उसके आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा परखा। इसी प्रकार से एक विश्वासी के जीवन में शैतान परख लेकर आता है। जब आप मसीह में मजबूत होते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आपके जीवन में जैसे जैसे परमेश्वर की योजनाएं सफल होने लगती हैं, या प्रभु ने जो आपके लिए सोचा है, या परमेश्वर की जो दर्शन आपके जीवन में है, उसमें जब आगे आप बढ़ते हैं, आपके जीवन में शैतान की ओर से परीक्षाएं आनी शुरू होती हैं। इसीलिए हमारे लिए उपवास में बैठना जरूरी है, क्योंकि जब हम उपवास करते हैं तब हम हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत करते हैं, हमारे शरीर को तैयार करते हैं आने वाली परीक्षाओं को झेलने के लिए, उसे अपने जीवन में जो आएगा उसे बर्दाश्त करने के लिए। हमारी आत्मा को हम आत्मा में, पवित्र आत्मा में मजबूत करते हैं, ताकि हमारे जीवन में जब शैतान परीक्षा लेकर आए तो हम डगमगाए नहीं, हम गिरे नहीं, हम स्थिर रह सके और प्रभु के वचन में चल सके। इसीलिए एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके जीवन में उपवास होना बहुत जरूरी, उपवास के साथ प्रार्थना में बैठना बहुत जरूरी है। यह है इसका मकसद। कोई दिन तारीख में जाकर आप उपवास करें, यह नहीं है इसका मकसद। हालेलुया। यह उद्देश्य है, यह कोई फिक्स डेट नहीं है कि आपको यही करना, इसी दिन करना है। और दूसरी बात हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह को उपवास के द्वारा कोई आदेश नहीं है। यीशु मसीह ने कोई आदेश नहीं दिया है कि तुम भी 40 दिन का उपवास करो क्योंकि मैंने किया। अगर यीशु मसीह ने कोई आदेश दिया तो जानते हैं क्या है वो आदेश? जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो, यह है आदेश। मेरे आने से पहले खुद को तैयार करो, यह है आदेश। मेरे पिता की आज्ञाओं को मानो, यह है आदेश। लेकिन उनको कोई नहीं फॉलो कर रहा है। पवित्र जीवन जीने के लिए कोई लड़ाई नहीं हो रही है। यीशु मसीह के आगमन में तैयार होने के लिए कोई किसी को कंपटीशन नहीं कर रहा है। लेकिन उपवास रखने में, खुद को धर्मी दिखाने में, खुद को महान दिखाने में, हर साल आप उपवास करके खुद को बड़ा महान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिसके लिए प्रभु ने आज्ञा दिया, उस आज्ञा को फॉलो करने के लिए कोई महानता आपके अंदर नहीं आ रही है, कोई आज्ञा का विचार आपके अंदर फॉलो करने का नहीं आ रहा है। कारण क्या है? क्योंकि आप बाइबल आधारित कार्य नहीं कर रहे। ये तो है 40 दिन के उपवास का मेन चीज। अब हम जब बात करते हैं, एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि भाई उपवास रखना कैसे है, वो भी तो जरूरी है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, उपवास वाले दिन झूठ नहीं बोलते हैं,
है ना। कुछ लोगों को आपने सुना होगा या आप जानते हैं, खुद भी आप हो सकते हैं। जब आप उपवास रखते हैं तो आप क्या करते हैं, उस दिन आप झूठ नहीं बोलते हैं, उस दिन आप किसी को अपने जवान से गलत बातें नहीं बोलते हैं, आप किसी की चुगली नहीं करते हैं, शायद आप नशा भी नहीं करते उस दिन, आप जो नॉन वेज भी नहीं लेते हैं। यानी कि जो सारी चीज़ें दुनिया की दृष्टि में अशुद्ध और बेकार चीज़ें हैं वो आप उपवास वाले दिन नहीं करते होगे शायद। मैं ऐसा एक अपने विचारों के द्वारा आपको अनुमान लगा रहा हूँ, शायद आप करते हो शायद ना करते हो, आप अपने हिसाब से उसको देख लीजिएगा। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जो भी ऐसा काम करता है, क्या उपवास के बाद जब उपवास आपका ख़त्म हो जाता है तो इसका मतलब आप उसके बाद वो सारे काम कर रहे हो? झूठ बोलना, व्यभिचार करना, गलत करना, है ना, चुगली करना, नशा करना, बुरी चीज़ों में रहना, ये सारे काम कर रहे हैं। तभी अगर नहीं कर रहे तो फिर उपवास वाले दिन छोड़ क्या रहे हो? अगर कोई व्यक्ति उपवास वाले दिन कहता कि मैं उपवास वाले दिन झूठ नहीं बोलता, मैं नशा नहीं करता, तो इसका अर्थ क्या है? क्या इससे पहले जब आप उपवास नहीं रखते, इसके बाद जब आप उपवास नहीं रखोगे तो उस दिन आप ये सब करते हो, तभी तो छोड़ रहे हो। छोड़ा किसको जाता? जो आप कर रहे हो, जो आपके पास है ही नहीं, तब छोड़ोगे क्या? एक विश्वासी का उपवास, देखो यशायाह की किताब में भी उपवास के बारे में लिखा है। वहाँ परमेश्वर कहते हैं, मैं किस उपवास से प्रसन्न होता हूँ? क्या उससे जो तुम दिखावटी कर रहे हो? परंतु मैं उससे प्रसन्न होता हूँ जब कोई भूखा है उसको रोटी खिलाया जाए, जब कोई नंगा उसको कपड़ा दिया। इसका अर्थ क्या है कि हम जो भूखे रहकर उपवास कर रहे हो, परमेश्वर कहता रखो, करो, मेरे संगति में बैठो। लेकिन अगर तुम्हारा स्वभाव एक नम्रताई का नहीं है, तुम्हारा स्वभाव अगर किसी की मदद करने का नहीं है, तुम्हारा स्वभाव अगर किसी को गरीब देह है उसका, तुम्हारे पास रोटी उसको खिलाने का नहीं है, तुम कपड़े पहन रहे, कोई तुम्हारे भाई बंधु में नंगा है उसको ढांकने का नहीं है, तो तुम चाहे 40 दिन उपवास रख के कुछ भी करो, मैं उससे खुश नहीं होता हूं। यह है परमेश्वर का स्वभाव और यही परमेश्वर आपसे और हमसे चाहते हैं। तो 40 दिन का उपवास इस प्रकार है। मूसा के समय की उदाहरण देकर, यीशु के समय का उदाहरण देकर किसी को भी आप बाध्य नहीं कर सकते। और अगर आप इसमें हैं, अगर आप यही करते, साल में 40 दिन का उपवास रखते, तो आपका उपवास किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, बाइबल आधारित तो नहीं है। बाकी आपके लिए हो सकता है आप एक महान व्यक्ति बन जाए, दुनिया के सामने आपको एक महान प्रचारक या महान विश्वासी या महान कुछ कहा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रभु की दृष्टि में तो ये नहीं है। और मैं इस चीज़ को समझता हूँ, इसीलिए मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चीज़ों को करता हूँ। अब हम वो वचन पढ़ेंगे, मत्ती 6 अध्याय, और 6 अध्याय के जब हम पढ़ते हैं 16 आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है उपवास के बारे में, सब जानते हैं। और ये जब हम पढ़ते हैं पहाड़ी उपदेश जो यीशु मसीह ने दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण पहाड़ी उपदेश है। कई सारे बातें इसमें सिखाए गए, दान के बारे में, प्रार्थना के बारे में, शत्रुओं से प्रेम करने के बारे में, तलाक के बारे में, व्यभिचार के बारे में, प्रार्थना कैसे करना उसके बारे में। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और सिखाते हैं उपवास के बारे में। तो मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए 16 मत्ती 6 का 16 में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई ना रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। प्रभु यीशु मसीह क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर कि तुम उपवास रखो, लेकिन कपटियों के समान नहीं। जो नियम संसार में लोगों ने बनाए, जो बाइबल आधारित नहीं है, वो कपट के लिए है। कपट की चीज़ों को आपको नहीं अपनाना है। जो बाइबल के अनुसार सही नहीं है, वो कोई भी बनाए वो गलत ही होगा, क्योंकि बाइबल उसको प्रूफ नहीं कर रही है, बाइबल उसकी अनुमति नहीं दे रही है। परमेश्वर उपवास रखने के लिए कहते हैं, लेकिन क्या इसलिए उपवास रख रहे हैं कि हम कुछ दिन अपने आप को पवित्र करें, कुछ दिन अपने आप को अच्छा दिखाएं, या जिस दिन हम उपवास में उस दिन हम भले बन जाएं? ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है आपके जीवन में और मेरे जीवन में। परमेश्वर क्या कहता है? कपटी दुनिया को दिखाने के लिए उपवास रखते ताकि दुनिया के लोग उपवास रखें, परंतु जब तुम उपवास रखो तो गुप्त में जाओ, अपने पिता से प्रार्थना करो कि वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुने। हमें दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, संसार के सामने भाई हमने 40 दिन को उपवास रखा है। देखिए एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करके चलना चाहता हूँ। उपवास 2 प्रकार के होते हैं। पहला, एक व्यक्तिगत उपवास जिसमें मैं खुद या आप अकेले उपवास रखते हैं और आपके संग कोई भी उपवास में शामिल नहीं होता है, वो आपका व्यक्तिगत उपवास है। दूसरा उपवास होता है सामूहिक उपवास, जो आप कलीसिया के साथ मिलकर या कलीसिया के लोगों के साथ या अपने परिवार के साथ, जहां आपके साथ कोई और शामिल है, उसे कहते हैं सामूहिक उपवास। सामूहिक उपवास में कई बार डेट डिसाइड किया जाता है, कलीसिया या कोई भी व्यक्ति इस दिन से लेकर इस दिन तक हम उपवास करेंगे, और वहां पर जब उपवास करते हैं उसका एक तरीका अलग होता है। वहां एक दूसरे के बारे में लोग जानते हैं, ये भी उपवास में, ये भी उपवास, मैं भी उपवास में हूँ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। वहां छुपा हुआ कुछ नहीं है। लेकिन कई बार लोग दूसरों को खुश करने के लिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं अगर उपवास रख के दूसरों को बताऊंगा तो
उसके सामने मैं एक धर्मी बन जाऊंगा, उसे लगेगा अरे कितना ये उपवासी है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। इस तरह कपट वाले उपवास नहीं। कलीसिया में जो हो रहा है वो सामूहिक हो रहा है और सबके सामने हो रहा है, किसी को दिखाने के लिए नहीं हो रहा है, कलीसिया आपस में कर रही है। लेकिन कई बार अगर ऐसे चीजें होती है जहां पर लोगों को खुश करने के लिए, उनके सामने प्रेजेंट कर रहे खुद को उपवासी दिखाने के लिए, वो बाइबल मना करती है कि कपटी के समान मत करो, क्योंकि वो दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं, आप ऐसा मत करो। कई बार ऐसी चीजें होती है, तो हमें कपट से भी नहीं करना। दूसरा, ऐसी चीजों में नहीं जाना है जो हमें बाध्य करती है। देखो, हमें स्वतंत्र किया गया है। यीशु मसीह ने मत्ती 11 अध्याय में यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर मैं उसको पढ़ूं, आपको आज थोड़े वचन दे रहा हूं, माफ़ कीजिएगा, लेकिन उसको ज़रूरी है वचन को देना। 11 अध्याय के 28 आयत में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसका अर्थ क्या है? यीशु मसीह बता रहे किस तरह से उस समय के लोग जो विश्वासी थे, जो प्रभु के लोग थे, कैसे याजक, महायाजक, सदूकी, फरीसी लोग व्यवस्था को उन लोगों पर थोप देते थे, व्यवस्था को बोझ बनाकर उनको पर दबा देते थे। जो कार्य वो खुद नहीं करते थे वो कार्य दूसरों से करवाने की कोशिश करते थे। ऐसे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह यहां पर अपनी जुआ उठाने की बात करते। इसका अर्थ क्या है? हमें स्वतंत्र करके हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं, परंतु प्रभु की इच्छा के अनुसार चीज़ों को करने के लिए स्वतंत्र कर दिया। हम अपनी इच्छा में नहीं, लेकिन प्रभु की इच्छा में चलेंगे, वो हमारी स्वतंत्रता है, किसी दबाव में नहीं। तो स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि हम गलत चीज़ों में चले जाएं, बट स्वतंत्रता ये है जो बाइबल आधारित है, उसमें हमें बढ़ना है। तो 40 दिन का उपवास अगर आप रखते हैं तो कोई गलत नहीं है, आप रख सकते हैं। लेकिन मैं एक ही चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ, एक सवाल के रूप में, जो उपवास आप रख रहे हैं, क्या वो आप अपनी मर्जी से या बाइबल के अनुसार रख रहे हैं, या फिर आप इसलिए रख रहे हैं कि दुनिया रख रही तो मैं रख रहा हूँ, दुनिया कह रही तो मैं कर रहा हूँ? अगर ऐसी भावनाएं हैं तो उससे क्या लाभ होगा? उपवास हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमें आत्मिक सामर्थ्य देने के लिए, हमारे किसी उद्देश्य में, जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं, उस उद्देश्य में बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है, इसलिए हम उपवास रखते हैं। हालेलुया! आप समझ रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस पूरे बाइबल अध्ययन और ये मनन के द्वारा आप समझ पाए हैं कि उपवास कैसे रखना 40 दिन के बारे में। और अगर इससे रिलेटेड आपको उपवास से जुड़े कोई भी और सवाल है, किसी और विषय पे, इसी उपवास से किसी और मतलब पार्ट में, किसी और चीज़ में पूछना है, तो आप बिल्कुल इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट का जवाब कमेंट में लिखकर ज़रूर दूंगा, नहीं होगा तो आने वाले समय उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़े, उद्धार में बने रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।